नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आप सभी को बता दीजिए, आज की इस वीडियो में बहुत ही गहरी और रहस्यमय बातें हम बताने वाले हैं। अगर देखने की हिम्मत हो तभी देखना, यह सच्चाई सबके होश उड़ा देंगे। अगल बगल कोई ना हो तभी इस वीडियो को देखना, और वह भी सबसे छिपकर, चाहे आपको कितना भी काम क्यों ना हो। पर सारा काम धाम छोड़कर इस वीडियो को एक बार यदि आप देख रहे हैं तो आपकी जिंदगी की वह खुशखबरी, वह पल मिल जाएगा जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अब 7 जन्मों की खुशखबरी आपको एक साथ मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी आपके आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में मिलने वाले हैं, जिसे सुनकर दोस्तों आप एकदम खुशी सी ना छूटेंगे। आपके घर परिवार खुशी के आंसू रोने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों जीवन काल में इतनी बड़ी और भयंकर खुशखबरी आप सभी के जीवन काल में यह देवी दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, स्वयं भगवान ने आपके ऊपर कर दिया बड़ा चमत्कार। अपने पिछले समय में जो भी अच्छे कर्म किए हैं, इस भगवान के प्रति अपने जो भी पूजा पाठ सच्चे मन से की है, उनका फल अब आपको मिलने का समय आ गया। अब आपकी कामयाबी की सभी रास्ते खुलने वाले हैं। अब एक एक करके आपके सपने पूरे होंगे। दोस्तों, अपने जीवन में बहुत ही कष्ट, बहुत ही परेशानी से गुजरे हैं, लेकिन दोस्तों उसे समय भगवान आपकी परीक्षा ले रहे थे, और आप उसे परीक्षा में भगवान को याद किया, उनके सहारे अपने कदम बढ़ाए, कभी पीछे नहीं हटे, और वही परीक्षा में आप पास हुए। और अब आपको भगवान छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों कहावत में है कि जब भी भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है, और अब वही घटना आप सभी के किस्मत में होने वाले हैं। अगले 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको ऐसी खुशखबरी मिलेंगे, ऐसी चमत्कार भगवान कर देंगे कि दोस्तों आप 7 जन्मों तक याद रखोगे। जी हाँ दोस्तों, सुबह जब आप सोकर जागे तो बस एक बार बोल दें ये एक मंत्र, उसके बाद आपकी किस्मत में इतनी चमत्कार हो जाएगी। फिर जो आप सोचेंगे वह आपको मिलने लगेगा। किस चीज़ की भी आप कल्पना करते हो, वही चीज़ अपने आप खुद चलकर आपके पास आ जाएगी। फिर चाहे आपको कर्जे से मुक्ति चाहिए हो, धन दौलत चाहिए, या किसी का सच्चा प्यार चाहिए, तभी संसार सुख आपको मिलने लगेंगे। बस आपको यह एक गुप्त मंत्र सुबह सुबह केवल एक बार बोला है। असल में यह कोई मंत्र नहीं, यह एक बहुत ही प्राचीन और महाशक्तिशाली पर क्या है, और इसको पूरे नियम और संस्कार हैं। यदि आपने इस मंत्र को पूरे भाव के साथ बोला, सारे नियम और संस्कारों को मानते हुए बोला, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप आने वाले कुछ ही दिनों में हर एक इच्छा को पूरी करते हुए राजा बन जाएंगे, और सीधी तकलीफ को, किसी भी शत्रु को तुरंत नाश कर पाएंगे। इस तरह की गुप्त विद्याओं कोई भी खुलेआम यूं ही नहीं देता है। गुरु बहुत ही प्रेम करते हुए अपने सबसे प्रिय शिष्य को देते हैं, लेकिन हम माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं, और हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि आपके जीवन में कष्ट और एल का अंत ही नहीं हो रहा है। एक के बाद एक कष्ट आपको घेरे हुए खड़े हैं। यह सब देखते हुए हमने यह निर्णय लिया कि आज यह सारी बात हम आपको खुलकर बता देंगे, और इसे माता रानी की सेवा का ही एक रूप समझो। आज का यह वीडियो है, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। हम आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान, या यूं कहें कि एक महान गुप्त विधि के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे यूं ही कोई चलती फिरती नहीं बता सकता है। इससे बताने के लिए खुद वेदों का गहरा अध्ययन होना आवश्यक है। साथ ही साथ दैवीय कृपा के बिना यह ज्ञान आपके मुख बाहर आ ही नहीं सकता है। जब तक सृष्टि को बनाने वाले वह विधाता परम सत्य परमात्मा यह न चाहे कि आप यह ज्ञान किसी को देंगे, तब तक यह ज्ञान आप किसी को दे ही नहीं सकती। आपको विस्मृति भाव उत्पन्न हो जाता है। दुनिया जब यह ज्ञान देने चलेंगे तो यह आप भूल जाएंगे। हमें तो अब आप यहीं से समझ सकते हैं कि यह कितना शक्तिशाली, महान और जीवन को बदल देने वाला क्या है। प्यारे मित्रों, इस तरह का वीडियो हम रोज नहीं बनाते हैं, और आपको तो पूरे YouTube पर कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा आपसे बस यही एक निवेदन है, यदि आपको अपने जीवन में सचमुच में अपने दुखों से और तकलीफों से मुक्ति चाहिए, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है। अब ऐसा हम क्यों कहते हैं, इसमें आपका ही लाभ है कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो हमने तो अपनी बात कह दी, लेकिन आपके कानों तक वह बात नहीं पहुंचेगी, और आप उसका मन नहीं करेंगे,
और जब आप उसका मन नहीं करेंगे तो आचरण तो संभव ही नहीं है, और बिना आचरण के बदलाव इस प्रकार होगा। यह आप खुद ही समझ सकते हैं। असंभव है कि जीवन में किसी प्रकार का बदलाव आ जाए तो बस हमारा फिर सारा प्रयास बेकार हो जाएगा। कहीं कि माता रानी के प्रति जो हमारा भाव है, उस भाव का कोई भी मूल्य नहीं होगा, क्योंकि वह निष्फल हो जाएगा। प्यारे मित्रों, ऐसा ना होने दें। हम सच्चे भाव, सच्ची लगन के साथ आपके जीवन को बदलने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आप बस माता रानी के प्रति सच्चे भाव और श्रद्धा के साथ और धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देखें। अब आज के इस वीडियो में हम जिस मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, उससे पहले हम आपको यह बता दें कि मंत्र असल में होता क्या है। आप खुद ही समझ गए। इस दुनिया में हजारों धर्म हैं और संप्रदाय हैं। सभी में किसी न किसी रूप में मंत्रों का उच्चारण तो किया ही जाता है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म यह कहे कि सनातनी परंपरा में मंत्रों के ऊपर जितना शोध हुआ है, उतना किसी भी धर्म में नहीं देखा जाता है। अब आप देखते होंगे कि जब भी आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। यह मित्रों भाव होना चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह चीज़ें बहुत ही नहीं हैं। यह चीज़ें अभौतिक हैं और जो स्वरूप हैं, आत्मक है। असल में जो मंत्रों से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी हम थोड़ी नहीं, कैसे उसी हम नाथ कहते हैं। और हर एक मंत्र की शुरुआत ओम से होती है, जिसे स्वयं महामंत्र की श्रेणी में रखा जाता है। और इस AUM की महिमा तो इतनी अधिक है, इससे तो स्वयं है। आर्षियों ने शब्द ब्रह्म की संज्ञा दी है, यानी कि यह स्वयं अपने आप में ईश्वर का ही स्वरूप है, साक्षात भगवान है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार मंत्र के बारे में बातें क्यों कह रही हैं, तो आप खुद ही समझिए कि मंत्र क्या है। ऋग्वेद में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, मनाना आता यह तन मन उदाहटा। इसका मतलब यह है कि जो भी जीव, जो भी इंसान मंत्रों का उच्चारण करता है, उसे हर हालत में दिव्य शक्तियों की कृपा प्राप्त हो जाती है। दुखों का हो जाता है मन्नु, विश्व विज्ञान, अवतारम, संसार बंधन। आक्रोशित मंत्रों के उच्चारण करने वाले सभी लोग सुख, दुख, पाप और शत्रु और भय का नाश हो जाता है। मन्ना तत्व रूप से वर्षा, मेजर साहब दुखे व्यस्त आसमान मन करता है। अर्थात जिस भी इंसान को इस संसार में ईश्वर के दिव्य तीज की संरक्षण चाहिए, दर्शन चाहिए और ईश्वर की शरण में जाना है, उसे निश्चित तौर पर हर हालत में मंत्रों का उच्चारण तो करना ही चाहिए। अब यह तो एक अंश मात्र है। मंत्रों की महिमा अपार है। मंत्रों के माध्यम से केवल 5 साल के ग्रुप में, केवल 6 महीने के प्रयास में स्वयं नारायण की भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन प्राप्त कर लिए थे, वह भी 12। अच्छा जी। मन मंत्र के जाप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, केवल इस मंत्र के जाप से ही उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन प्राप्त कर लिए थे। इतनी सारी बातें हम आपको मंत्रों के विषय में बता रही हैं कि आप मंत्रों को जैसा समझते हैं, मंत्र असल में उससे कहीं अधिक, बहुत ज्यादा अनंत शक्तिशाली ऊर्जा को अपने साथ लेकर चलते हैं। अगर मंदिरों की महिमा बताने में बैठ लगभग पूरा दिन इसी में गुजर जाएगा। मंत्र के ऊपर चर्चा करें तो फिलहाल हम अपने विषय से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं एक विशेष मंत्र या महाविद्या के बारे में, जो आपको रोज सुबह जागते ही अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही बोलना होगा। और इस पर नियम क्या है, विधान क्या है, इसके तरीके क्या हैं और इससे आपको किस प्रकार की परिवर्तन लाओ अपने जीवन में महसूस होने शुरू होंगे, सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। बस आपको पूरा वीडियो धैर्य के साथ देखना है। प्यारे मित्रों, ज्ञान प्राप्ति में धैर्य की बहुत अधिक आवश्यकता है। जीवन में सफलता की कुंजी है, यही तो होता है। यदि आप यहां भी जल्दबाजी करेंगे तो फिर आप हो ना तो ज्ञान मिलेगा, ना ही सफलता मिलेगी। बस आप यूं ही वन भटकते रहेंगे और आय तृप्त जीवन को व्याप्त करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। सारी बातें सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। समस्या तो यही आ जाती है कि जब भी कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान वर्धक चर्चा प्रारंभ होती है तो लोग वहां जल्दबाजी करने लगते हैं। जल्दी जल्दी से ज्ञान की बातें बताओ, केवल पॉइंट की बात बोलो, इधर उधर की कोई बात ना बोलो। यहीं पर अगर गप्पे हाँकने की बात हो जाए, किसी राजनीतिक विषय, फिल्मी विषय या फिर अड़ोस पड़ोस की गप्पे हाँकने की बात करें तो लोग नहीं कहेंगे
कि पॉइंट की बात बोलूं, सीधे सीधे बात बताओ। अब तो लोग घंटों बैठकर समय बर्बाद करके चले आएंगे और हाथ में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, जीरो। दोस्तों, आपको समझना होगा कि जीवन आपका किस दिशा में जा रहा है और आप इस गाड़ी के खुद चालक हैं, यानी ड्राइवर हैं। अभिषेक किस दिशा में ले जाना चाहते हैं तो आप समय का समझे, इससे सही कार्यों में लगाएं। अगर किसी सही ज्ञान को हासिल करने में समय अधिक खर्च हो ही जाता है तो आप इसे बर्बाद ही न समझें। समय की यह आपके भविष्य को सुंदर बनाने में काम। अब जो हम वीडियो में बातें आपको बताते हैं भी हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो जाती हो, क्योंकि सारी बातें विस्तार से बतानी पड़ती है। विधि विधान नियम संयम को बताना पड़ता है, और जो बात हम बताने जा रहे हैं उसके महत्व को भी तो समझाना पड़ेगा, क्योंकि महत्व ही तो उस बात का परिचय है। यदि बिना परिचय कहीं आप किसी बात को जान लेगी तो आपके मन में उस बात के लिए, उस मंत्र, उस भाव के लिए विश्वास ही उत्पन्न नहीं होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह चीजें काम भी करेगी कि नहीं। तो जब विश्वास उत्पन्न नहीं होगा तो फिर चीजें काम कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी चीज हम आपको बताते हैं, पहले उसका सारा भाव समझाते हैं, उसके बाद हम आपको सारी बातें एक एक करके विस्तार से बताना शुरू करते हैं। तो चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें हम आपको बताना चाह रहे हैं फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। आज के इस विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि माता रानी को, महाशक्ति को, महामाया महामय को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां काली कृपा करो। माता रानी की आप पर कृपा 100% प्राप्त होगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ा देंगे और हम आप सभी के लिए ऐसा ज्ञानवर्धक जानकारियां हमेशा लाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि अगले 3 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है, क्योंकि आपको विशेष खुशी, बहुत आनंद देगी और आपके चेहरे पर एक गजब की मुस्कुराहट लेकर आई थी। आप समझिए, निंद्रा और 15 में कोई अंतर नहीं होता है। बस अंतर होता है तो इस बात का कि निंदा असल में मूर्छा की आवश्यकता होती है, यानी कि बेहोशी की अवस्था होती है, और तहसील में जागृत अवस्था होती है। लेकिन इंसान इस संसार में पूरी तरह से लुप्त नहीं होता है, इस संसार में अभी पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाता है, यानी उस अलौकिक दुनिया और इस अलौकिक दुनिया के बीच की स्थिति में रहता है और जागृति भी रहता है, तो उसे हम तंद्रा कहते हैं। आपने यह महसूस किया होगा जब आप मंदिर में या फिर अपनी पूजा घर में ध्यान करते हैं, भगवान की मंत्र उच्चारण करते हैं, पूजा करते हैं, तो कभी कभी आप हो जाते हैं, एक भाव में खो जाते हैं और ऐसा लगता है कि आप नींद में जा रहे हैं। आपके हाथों से किताब भी छूट जाती है। माला जाप कर रही है तो कभी कभी माला भी छूट जाती है और आपको ऐसा लगता है जैसे आप गहरी नींद में जा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, वही गहरी नींद नहीं होती है, असल में वह तंद्रा होती है। इसे हम योगिक भाषा में दिव्य अनुभूति कहते हैं। इससे हर साधक अपने जीवन में महसूस अवश्य करता है। कुछ समय के बाद जब आपकी साधना गहरी हो जाती है तो आप इस तरह की अवस्था से भी ऊपर उठ जाते हैं। आप साक्षात भगवान की अनुभूति करने लगते हैं। अपने जीवन में अपने आसपास हर वक्त भगवान की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो सुबह का समय वह असल में आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इसीलिए आपने अक्सर ऐसी कहावत सुनी होगी कि सुबह सुबह यह सब मत बोलो, सुबह सुबह ऐसा काम मत करो, सुबह सुबह चुपचाप रहो, सुबह सुबह इस चीज को मत देखो, इसके दर्शन मत करो, पूरा दिन खराब हो जाएगा, इस चीज को देख लो, पूरा दिन अच्छा हो जाएगा, आपका भगवान का नाम ले लो, पूरा दिन अच्छा हो जाएगा। ऐसे पुराने जमाने की कहावतें हैं जो आपने अब तक सुनी तो होगी।
अब सुबह सुबह ऐसी चीज को देख लेने से पूरा दिन अच्छा कैसे रह सकता है या फिर पूरा दिन खराब कैसे हो सकता है, यह आपके मन में शायद ही कभी विचार आया हो, लेकिन हम आपको बताते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक कारण है। आप सुबह सुबह सोकर जागे, रात भर आपने नींद ली है, और जब आपने नींद नहीं है उस समय आपके सूत्र शरीर में अनंत कोटि ब्रह्मांड की अलग अलग लोगों की यात्राएं की हैं, यानी वह इस संसार से कट चुका था। यानी आपका शरीर तो यहीं पर था, लेकिन आपकी आत्मा अलग अलग बिछड़ कर रही थी। तभी आपको अलग अलग प्रकार के विचित्र विचित्र अनुभव वाले सपने आते रहे। लेकिन अब जब आप सोकर जागे हैं तो अब आपका सूक्ष्म शरीर आपके इस स्थूल शरीर से जुड़ चुका है। अब जब आपके मन में जैसे भी भाव उत्पन्न होंगे, उसी प्रकार की ऊर्जा ओहो आपका सूक्ष्म शरीर आपकी ओर आकर्षित करने लगेगा। इसीलिए पूजा पाठ करने वाले लोग सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं, भगवान का ध्यान भजन करते हैं, ताकि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो और सारा दिन आपको भगवान का साथ मिलता रहे। अब ऐसे में यदि सुबह सुबह आपके जीवन में कोई नकारात्मक ना कर जाती है, यह कोई अनिष्टकारी दृश्य आप देख भी लेते हैं, तो आप उसी नकारात्मक घटना की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये कार्य आपका सूचना शरीर कर रहा होता है, क्योंकि वह इस भौतिक संसार में अभी थोड़ा ही है। यानी आप जब जाकर हैं तभी वह इस भौतिक संसार से जुड़ा है। इससे पहले सूचित संसार में यानी कि अलग अलग लोगों के भ्रमण में था, तो अब जैसे ही वह इस संसार से जुड़ी किसी भी प्रकार की दृश्य भी प्रकार की घटना को वह देखेगा, उसकी ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अब इसीलिए यह कहा जाता है कि सुबह सुबह किसी भी प्रकार की गलत बात ना करो, गलत चीज न देखो, गलत ना ही सुनो, अन्यथा पूरा दिन आपका गलत कार्यों में यानी नकारात्मकता में बीतेगा। आपके जीवन में केवल और केवल अनिष्टकारी घटनाएं ही होंगी। यह सारा खेल गांव का है, जैसी भी ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, आपके जीवन में वैसे ही घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। यह सारी बातें हम आपको विस्तार से इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आप इस संसार के और अपने स्वयं के जीवन की गहरी से गहरी सोच में से सूचना रहस्य को भी समझ सके। तभी आप बदलाव लेकर आ पाएंगे। यह मित्रों, अब जो हम आपको बातें बताने जा रहे हैं कि आपको सुबह सुबह इस मंत्र का उच्चारण करना है, केवल एक बार ही करेंगे तब भी काम हो जाएगा। असल में यह कोई उपाय नहीं है। अगर यह उपाय होता तो लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे होते, सभी एक दूसरे को बताने में लगी होती। यह कोई उपाय नहीं है, यह तो एक विधि है, या यूं कहें कि एक विशेष प्रकार की साधना है, और विधि और साधना के बारे में केवल वही जान सकता है जो साधक है, जिसने अपना जीवन साधना ने दिया है। वही बातों के बारे में चर्चा भी कर सकता है और इन्हें समझ भी सकता है। तो अब हम आपको इस विधि के बारे में बता नहीं जा रही हैं। सारी बातों को ध्यान से समझ के पूरे धैर्य के साथ अब जब आप सुबह सोकर यानी कि कल जब आप सुबह सोकर जागेंगे तो आपको तुरंत बिस्तर नहीं छोड़ देना है। तुरंत आपको लोगों से किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करना है और अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई भी विचार, उल्टी सीधी दिन भर की जो बातें हैं, प्लानिंग है, वह अपने दिमाग में लेकर नहीं आनी है। आपको बस सीधे अपने बिस्तर पर लेटे रहना है। अब आप जाग चुके हैं, लेकिन आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है, क्योंकि आंखें मन का दरवाजा है। जैसे ही आंखें खुलती हैं, चीजें देखनी शुरू हो जाती हैं और मन में हलचल शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ा दरवाजा आंख ही होती है, तो आंख को आपको बंद रखना है। अब बंद आंखों से ही आपको मन ही मन में यह भाव उत्पन्न करना है, यही परम ऊर्जा ही परमात्मा है भगवान। आप इस संसार एक कण कण में व्याप्त हैं और मैं जो कि एक आत्मा स्वरूप शरीर नहीं हूं, वह आत्मा आपसे ही निकली है, आपका ही अंश है और स्वयं आप ही हैं जो मेरे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान होकर इस संसार में अलग अलग अनुभवों को उत्पन्न कर रही हैं। यानी कि आपको अपने मन में यह भावना लेकर आनी है कि आप उस भगवान के ही एक अंश हैं और उस भगवान से आप बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बस इस दुनियादारी के चक्कर में पड़ आप भूल गए हैं कि आप उस परमात्मा और ईश्वर से जुड़े हुए हैं, उसी का अंश है, उसी का एक भाग है। तो सुबह सुबह आपको आंखें बंद करके लेटे लेटे बस यही सोचना है कि हे प्रभु, हे भगवान, हम आपका ही एक अंश हैं, आपसे ही बने हैं।
और आप हमारे माध्यम से ही अलग अलग अनुभवों को प्राप्त करना चाहते हैं। अब थोड़ी देर जब आप यह बात मन ही मन बोलेंगे, यानी कि 2 4 5 बार बोलेंगे, उसके बाद अब आपको बोलना है, यही प्रभु, जो भी कुछ आपने हमें इस संसार में दिया है उसके लिए हम आपका बहुत गहराई से सच्चे मन से धन्यवाद देना चाहते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग यह सोचेंगे कि भगवान ने मुझे दिया ही क्या है, इतने तो कष्ट हैं, संसार में मेरे पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, सच्चा प्यार भी नहीं मिल पा रहा है, साथ ही छोड़कर चला गया है। तमाम तरीके की बातें होंगी, लेकिन प्यारे मित्रों, यह माया है, माया भ्रमित करके रखी है, और इस माया के वशीभूत होकर ही तो आप अपने असली स्वरूप को भूल चुके हैं। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि ही राजन बलवान इंद्री, यह ग्राम विद्वान समाप्ति, यानी कि यह माई दिन ही भगवान है, इतनी शक्तिशाली है। यह विद्वान से विद्वान ज्ञानी महान प्रकांड विद्वान को भी समझ कर देती है और इस संसार के जंजाल में फंसाकर उन्हें उनकी साधना पथ से भटका देती है। इसीलिए तो विश्वामित्र, आर्षि विश्वा जैसे महासंत भी स्त्रियों के पीछे भागने लगे कि हाँ मित्रों, तो यह माया है जो आपको ऐसा महसूस कराती है। हालांकि आप उस परमात्मा के ही स्वरूप हैं और वह ईश्वर आपके इन अनुभवों को भी ग्रहण करना चाहता है, तो आपको यह सारी बातें मन में नहीं लानी है। उस समय आपका संबंध आप करना था, भगवान से जुड़ा हुआ है, तो आपको भगवान को धन्यवाद देना है। अब आपके पास क्या क्या है, इस चीज़ के बारे में आप विचार करिए। आपके पास घर है, आपके पास सुंदर शरीर है, आपके पास आसो इंद्रियां हैं, यही श्वास है जो आप ले रहे हैं। आप समझने की कितनी कीमत है। इन सब चीज़ों के पानी है, हवा है, सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के लिए जो भी कुछ आपके पास है उसके लिए भगवान को सच्चे दिल से धन्यवाद देना है। ये मित्रों, हे प्रभु, आपने जो भी कुछ हमें दिया उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम बहुत आभारी हैं कि आपने यह सारी चीज़ें हमको दी हैं। प्यारे मित्रों, याद रखना कि यह पूरी की पूरी विधि है। साधना है तो इसके नियम होंगे, आपको यह नियम मान्य होंगे। यदि आप इन नियमों को मानेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि कुछ ही दिनों में आपके देखते देखते ही जो बुरी परिस्थितियों में भी गायब होना शुरू हो जाएंगी और आप जो भी चाहते हैं वह आपके नज़दीक आना शुरू हो जाएगा। विज्ञान की भाषा में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। अध्यात्म की भाषा में इसे परमात्मा दृश्यम कहा जाता है। उसे परमात्मा के दर्शन करना। अब कुछ देर आप मन ही मन ये सोचेंगे कि भगवान, आपने जो भी कुछ हमें दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में जो भी बातें आ रही हैं, आपके पास घर है, मकान है, गाड़ी है, आपका स्वस्थ शरीर है, आपके बच्चे हैं, जो भी कुछ है आपके पास, सब चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। सच्चे मन से धन्यवाद देना है। अब तीसरा कार्य आपको क्या करना है, इसे आप ध्यान से समझिए। अब तीसरा कार्य आपको करना है कि आपको जो भी कुछ इस संसार से चाहिए उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान से कहना है कि भगवान, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आज के दिन मेरा व्यापार बहुत ही अच्छा चलेगा। अब जो भी कुछ आपको चाहिए, जैसा भी आप इस संसार में दूसरों को चाहते हैं कि आपके प्रति व्यवहार करें, तो वैसा व्यवहार के बारे में सोचो कि वैसे तो सब मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन आज का दिन सभी मुझसे बहुत प्रेम करेंगे। आज के दिन माता लक्ष्मी की मेरे ऊपर विशेष कृपा होगी। आज के दिन ऐसा धन दौलत सब कुछ मुझे मिलेगा। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा। जी, हमें तो ऐसा मन ही मन आपको सोचना है। अब यह सब कार्य करने में आपको हो सकता है कि 4 या 5 मिनट लग जाए। 5 मिनट के लिए आप बिस्तर पर लेटे लेटे बंद किए किए इन चीज़ों को करेंगे। अब हो सकता है प्यारे मित्रों की शुरुआत में जब आप इस कार्य को करना शुरू करें तो फिर आपको ऐसा लगे कि यह आप एक तमाशा कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे मन की यही स्थिति होती है। जब भी हम कुछ नया, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो मन उसका तुरंत विरोध करना शुरू कर देता है और मन में अनाप शनाप है, हल्ला कर उस चीज से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। तो आपको यह कार्य करना छोड़ना नहीं है। 2 से 3 दिनों में आपके मन में इस बात के लिए दृढ़ विश्वास उत्पन्न होने लगेगा और फिर चीजें काम करनी शुरू कर देंगे। जैसे ही विश्वास आएगा वैसे ही चीजें काम करेंगे और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। प्यारे मित्रों, यह चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, इन्हें कोई भी आपको नहीं बताएगा।
हमने पहले ही आपको कहा है कि इन बातों को समझने के लिए भी साधना करनी बहुत जरूरी है। बिना साधना की इन बातों को कोई समझ भी नहीं सकता है, तो समझाना तो बहुत दूर की बात हो गई है। माता रानी की कृपा से हम आपको यह सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। वीडियो में समय की सीमा रहती है, इसलिए चीज़ें बहुत शार्ट में जल्दी जल्दी बता नहीं पड़ती हैं। अब लगभग 5 मिनट तक आप इस क्रिया को करेंगे। सबसे पहला काम कि आपको परमात्मा का स्वरूप स्वयं को मानना होगा या मित्रों, दूसरा काम कि आपको भगवान को अपने पास जो भी कुछ है उसके लिए धन्यवाद देना होगा। इस चीज़ की सकारात्मक विचार यानी जो भी कुछ आप चाहते हैं उस चीज़ को अपनी ओर आते हुए महसूस करना होगा। देखा मित्रों, यह 3 काली आपको करने हैं। उसके बाद अपनी आंखें खोलें, अपनी हथेलियों के दर्शन करें और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तू गोविंदा प्रभाती कर दर्शनम इस मंत्र का उच्चारण करें। इससे भी दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं। हमने पहले ही आपसे कहा कि जैसे ही आपने यहाँ मंत्र बोला और वहां दिव्य शक्तियां तुरंत एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने यहाँ बटन दबाया और वहां पर कॉलेज जलना शुरू हो गया। जी हमें तो बस समस्या यह है कि लोग बिना भाव के यह कार्य करते हैं। यह बहुत ही चीजें नहीं है, यहाँ पर आपकी भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अब आपको तीसरा कार्य करना है और तीसरा कार्य है कि जो भी देवी शक्तियां आपके आसपास हैं उनको आपको नमन करना है, यानी कि नमस्कार करना है, उन्हें अभिवादन देना है। जैसे कि सबसे पहले कौन देवता को नमन है, आपको बोलना नहीं है, आवाज से बाहर नहीं आनी चाहिए, मन ही मन यह चीजें आपको करनी है। ठान देवताओं नमः, उसके बाद आपके मित्र पूर्वज पितृ देवता देव नमः, उसके बाद आपके कुल देवी या देवता तो कुल देवता देव नमः। ऐसा आपको 3-4 बार बोलना है। जी हमें तो यानी कि 2-3 बार अपने स्थान देवता, 2-3 बार अपने पितृ देवता, 2-3 बार आपकी कुल देवता आपको हर वक्त आपके आसपास रहती हैं, आपको घेर कर रखती हैं और इन शक्तियों को आभार व्यक्त करेंगे तो इनकी भी सकारात्मक ऊर्जा आप जीवन में प्रवेश करने लगेगी और आपको चारों तरफ से सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण अपनी ओर बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। इसके बाद आपका जो भी स्वर चल रहा है, यानी कि आपके दोनों नाक में सिर्फ जैसी भी क्षेत्र से श्वास बाहर आ रही है उसी पर को जमीन पर रखेंगे। बस यह आपकी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अंग्रेजी में एक कहावत है, बैल बिगन इस हाफ टन, यानी कि एक अच्छी शुरुआत आधी जीत दिला देती है। जब आप अपनी सुबह की शुरुआत किस प्रकार से करेंगे उसके बाद आप बिल्कुल पॉजिटिव रही हैं। दिन भर आपके साथ चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, लेकिन आपके मन में यह भाव लेकर आना है कि वह परमात्मा है, उसने आपके साथ यह किया है। जरूर इसमें कुछ बहुत अच्छी बात छुपी हुई है जो अभी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन भविष्य में बहुत सुंदर होगा। इसका परिणाम अब यदि भगवान के खेल को हम और आप इतनी आसानी से समझ जाएंगे तो हम खुद ही भगवान नहीं बन जाएंगे। यह बात भी तो आपको मन में लानी होगी कि जो भी खेल आपके जीवन में भगवान खेल रहे हैं, क्योंकि आप तो भगवान का ही रूप है, तो वही तो खेल रही है आपके माध्यम से। तो जो भी खेल आपके जीवन में वो खेल रहे हैं, यदि आप उस खेल को समझ जाएंगे तो आप ही इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के संचालक नहीं बन जाएंगे। फिर भगवान की जरूरत ही क्या है, उसे जोड़ने की जरूरत क्या है, खुद ही भगवान बन जाते हैं। दोस्तों, इस सारी बातें बहुत जरूरी हैं समझना। जब तक आप भाव उत्पन्न नहीं करेंगे अपने मन में, अब तक किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होगा। बस यही जीवन का रोना रहेगा। दिन भर मेहनत की शाम को कुछ नहीं मिला, बस थोड़ी सी मजदूरी मिली, मन को भी चैन नहीं मिला, रिश्ते नातों में धोखा मिला। बस परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि प्यारे मित्रों, आपने यदि सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, आप पॉजिटिव नहीं रहे, तो नेगेटिव तो आप अपने आप ही हो जाएंगे। उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि किसी कमरे में यदि आप मेहनत करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे, कुछ जुगाड़ लगाएंगे तो रोशनी हो जाएगी। अब यदि आप कोई जुगाड़ नहीं लगाएंगे, रोशनी नहीं करेंगे तो अंधेरा तो अपने आप ही हो जाएगा। उस के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यह तो पूरी की पूरी विधि साधना हमने आपको सुबह के समय की बता दी है। आप इसे आजमाएं। ये हम आपसे कहते हैं कि 2 या 3 दिनों तक आपको हो सकता है कि अजीब सा लागे, कोई रिजल्ट दिखाई ना दे, लेकिन जैसे ही आपके मन में भाव गहरे होने शुरू होंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, हम गारंटी देते हैं इस बात की, हमने स्वयं ही इसे अपने जीवन में आजमाया है।
आज भी इसे आजमा रहे हैं और जो भी लोग हमसे सच्चे भाव से जुड़ते हैं उन्हें हम इस विधि के बारे में बताते हैं और उनके जीवन में निश्चित और % अच्छे परिणाम आए हैं। इसी को कर्जे से मुक्ति मिल गई, इसी को संतान सुख प्राप्त हो गया, किसी का व्यापार बहुत ही अच्छा चलने लगा। जैसी जिसकी भावना, जैसी जिसकी इच्छा है कि पूरी होनी शुरू हो चुकी है। यह मित्रों उम्मीद है कि जो बातें हमें आपको पता ही है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। अब इन बातों का प्रयोग करिए और अपने जीवन को अपने हाथों से भगवान की मदद के द्वारा बदल डाली है। कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। कृपया करके आपसे निवेदन है कि फ़ोन ना करें, क्योंकि सभी से फ़ोन पर बात कर पाना संभव नहीं है। अक्सर हमारी साधना काल में आप लोग फ़ोन लगा देते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। हम दुखी भी हो जाते हैं क्योंकि आपसे बात भी नहीं कर पा रही हैं, और दूसरा इस साधना भी हमारी अवरुद्ध होने लगती है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। माता रानी चाहेगी तो ऐसी व्यवस्थाएं भविष्य में अवश्य बनेगी। जब हम आपसे सीधे चढ़कर फ़ोन पर बात करके आपकी शंकाओं का समाधान कर पाएंगे, तब तक के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज करें। हम जब आपका मैसेज पढ़ेंगे तो आपको जवाब निश्चित तौर पर देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं और माता रानी की कृपा और आशीर्वाद तो आपको मिल ही चुके हैं, क्योंकि आप माता रानी से जुड़ चुके हैं, माता रानी के परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो प्रेम से बोलो, जय माई की जय माँ, काली माता रानी आप तक कल्याण करेंगे। धन्यवाद।